हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो अभी टाइम हो चुका है सुबह के 10:15 बजे का, और मैं ना अभी जा रही थी। तो मैं जा रही हूँ नजफगढ़ आज हॉस्पिटल, मतलब फाइनल करने के लिए कि कौन से हॉस्पिटल में डिलीवरी करवानी है। तो 2 या 3 हॉस्पिटल में मैं विजिट करूंगी। पहले 2 की सोच रखी है, अगर 2 में से किसी में तसल्ली हो गई तो फिर तीसरे में नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो उन दोनों हॉस्पिटल में विजिट करूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ जा रही हूँ, कौन सा फाइनल हुआ है। सारी चीज़ें मैं घर आने के बाद आपको आराम से तसल्ली से बैठ के बता दूंगी। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि अब जल्दी जो है आपको व्लॉग्स बहुत ही प्यारे प्यारे, खैर अच्छे तो आपको ये व्लॉग्स भी लग रहे हैं, आप लोग प्यार दे रहे हो, अच्छा लग रहा है मुझे देख के। शेयर कर दिया करो वीडियो को। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, वो सब्सक्राइब कर लिया करो प्लीज़ चैनल को। ठीक है, अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कर दिया करो। तो बस सर्दी है, अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो एक बार दुपट्टा चेंज कर लेती हूँ और शॉल ले लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पर जो है मैं अभी आपसे सीधा मिल रही हूँ नजफगढ़ पहुँचने के बाद, क्योंकि अभी ना डिसाइड ये हो गया है कि मतलब नजफगढ़ कराएंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल में ही कराएंगे, क्योंकि निश्चय के पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वहाँ का। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक जैसे होते हैं, लेकिन मतलब उनकी तसल्ली नहीं हुई, तो फाइनल यही हुआ कि नहीं, नजफगढ़ ही देख लेते हैं। पहले एक में जिसमें मतलब निश्चय हुआ था उसमें ट्राई कर लेंगे, और एक हॉस्पिटल में और हम डिसाइड करके गए थे। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, श्री हॉस्पिटल नाम से ये है। यहाँ पे हम पहुँच गए, तूड़ा मंडी जो जानते हैं उन्हें पता ही होगा, उस साइड में पड़ता है ये हॉस्पिटल। लेकिन यहाँ पे सबसे मतलब जो मेन मेरे लिए रहा वो ये पॉइंट रहा कि जो मैम थी ना वो नहीं थी, और जब तक डॉक्टर ना हो, हालांकि मैंने कल उन्हें कॉल किया था तो उन्होंने 10 बजे से अपना टाइम बताया था, और 10 के बाद ही हम यहाँ आए हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मिली। तो फिर हो सकता है वो किसी अर्जेंट काम के लिए गए हो, लेकिन नहीं मिली। तो फिर जब तक बंदे से डायरेक्ट बात ना हो ना आमने सामने, तब तक तसल्ली नहीं हो पाती। हालांकि मुझे रूम भी पसंद आ गया था, जो रूम था वो भी अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ का, कि भाई जो दूसरा बंदा साथ में रहेगा उसके लिए भी अलग से बेड दे रखा था, क्योंकि अपने लिए तो हर हॉस्पिटल में होगा ही, लेकिन जो साथ वाला बंदा है उसके लिए भी सोचना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये डॉक्टर थे, इन्होंने अंदर बुला लिया था, और इनसे ही मैं पैकेज वगैरह के बारे में बात कर रही हूँ। ये जो है मेरी सारी रिपोर्ट्स देख रहे हैं आज तक की कि कैसे क्या है। जब हैवी हो जाता है ना बच्चा, तो लीकिंग होने के बाद क्या होता है, फिटल हट कम हो जाती है, बच्चे की धड़कन कम आने लग जाती है। हाँ सर, वो तो कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस में आता है, मतलब अपनी तरफ से कोशिश नॉर्मल की ही रखनी है। बेटे 100 हमें तो नॉर्मल में ही बेनिफिट है। तो यहाँ पे डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स वगैरह मेरी देख ली हैं, तो इनके अकॉर्डिंग भी डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल होने वाली है। तो डिलीवरी तो मेरी नॉर्मल ही है, जहाँ भी मैं जाती हूँ तो मतलब हर कोई यही कहता है। बच्चे की पोजीशन बिल्कुल ओके है, बिल्कुल बढ़िया है सारी चीज़ें। थर्ड जो अल्ट्रासाउंड अभी हुआ है 9th मंथ का, उसमें भी सारी चीज़ें बहुत अच्छी आई हैं। लेकिन बस मेरा तो यही है कि टाइम निकल जाता है, लेकिन पेन स्टार्ट नहीं होते, और कुछ भी ऐसा नहीं होता कि भाई जिससे डिलीवरी के लिए जाया जाए। तो बस यहाँ पे अब जो ना रिपोर्ट्स वगैरह देखने के बाद उन्होंने डॉक्टर को सारी चीज़ें बता दी थी कॉल पे, तो उन्होंने कह दिया था कि आप होना चाहो तो आज भी एडमिट हो सकते हो। लेकिन आज हम एडमिट होने के पर्पज़ से नहीं आए थे, ना कोई बैग वैग साथ लेके आए थे। हाँ जी, ठीक है। और मतलब जैसे अर्ली मॉर्निंग हो जाती है आपकी डिलीवरी, जैसे अर्ली मॉर्निंग आप आते हो और आपकी 11-12 बजे तक जैसे हो जाती है डिलीवरी, तो उसके बाद इवनिंग तक भेज भी देंगे, ये भी हो सकता हाँ, है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हाँ, नहीं है तो। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते तो भेज देंगे, 8 घंटे बाद भेज देते हैं। तो यहाँ पे ये था बेड जो कि पेशेंट के लिए रहने वाला है, और इसके जस्ट सामने ही दूसरा बेड था साइड में, वो भी सेम इसी तरीके से था। बहुत अच्छा था, मतलब रूम ठीक लगा मुझे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरे बंदे के लिए भी सोचना ज़रूरी होता है कि उसको भी जो पूरी रात है वो अच्छे से कटनी चाहिए। तो अभी ना हम रास्ते में हैं, और इन्हें सारे रास्तों का यहाँ का पता ही है, गली गलियों का। मुझे तो इनमें से किसी गली का नहीं पता। तो बस ये मुझे दूसरे हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, जहाँ के लिए किसी ने मतलब सजेस्ट किया था। यहाँ पे एक आंटी हैं हमारे, तो उन्होंने ही मेरे को बताया था कि उसमें ज़रूर होके आना और ज़रूर मिल के आई हो तो एक बार उस मैम से, मतलब तेरी ऐसी तसल्ली हो जाएगी, तू कहीं जाने का नाम ही नहीं लेगी। और सच्चाई अगर मैं आपको बताऊं तो हुआ वही। मतलब उन डॉक्टर से मिलने के बाद बस मुझे ये हो गया कि बस मुझे तो इनके अलावा और कहीं कराना ही नहीं है, और मुझे बहुत 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 ही अच्छा लगा। वहाँ पे भी मतलब हमने सारी चीज़ें देखी, डॉक्टर ने भी बहुत अच्छे से चेक किया, सारी चीज़ें हुई। तो अब जो है ना, उन्होंने, आप सोच रहे होगे कि डेट क्या दी है, कब बुलाया है, तो उनका भी कहना यही था कि मेरी तरफ से तो चाहे आप आज एडमिट हो जाओ, क्योंकि बच्चे का वेट अच्छा है, बच्चा पूरा हो चुका है,
और टाइम भी पूरा हो चुका है अपने पास, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप चाहो तो अभी भी हो सकते हो। तो मैंने भी बस वही बोला कि नहीं, मैं आज तो बैग वैग नहीं लेके आई हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप 1-2 दिन वेट करके भी आ सकते हो। तो बस दूसरा हॉस्पिटल देखने के बाद ना, उसके बाद यहाँ पे घर जाने का टाइम आ गया था। लेकिन उससे पहले खाने की भी सोचनी थी, क्योंकि आटा तो मैं लगा के आई थी घर से, लेकिन सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं बना के आई थी ना, क्योंकि सुबह उतना टाइम नहीं था। तो और फिर इन्होंने कहा कि चल यहाँ पे कुछ पैक करा लेते हैं। तो ये तो कह रहे थे कि मिस्सी रोटी भी पैक करा लेता हूँ, क्योंकि इन्हें काफ़ी शौक़ रहता है मिस्सी रोटी खाने का। नान वगैरह उतनी पसंद नहीं करते, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि नहीं, सिर्फ सब्जी ही करा लो। भी पता है हॉस्पिटल में मतलब जहाँ जहाँ होके आना था वहाँ होके आ चुके हैं। 2 जगह गए, 2 हॉस्पिटल में विज़िट किया था आज, 2 डॉक्टर से मिले। और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको घर जाके बताऊंगी, क्या रहा क्या नहीं, कब की डेट फिक्स हुई है आने की यहाँ पे। फिर अभी ये बोले कि आटा तो तू लगा के आई हुई है, चल सब्जी पैक करा लेते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा मतलब फेमस यहाँ का ढाबा है, सिर्फ पैकिंग का है ये। और इतना मतलब यूँ ज़बरदस्त काम चलता है ना इस पर पैकिंग का, जब आओ जब लगे ही रहते हैं मतलब। तो बस वहीं पे आए हैं और वो करा के और फिर निकल जाएंगे। 1-2 चीज़ें लेनी है मार्केट से, अगर वो अभी टाइम हुआ, टाइम देखती हूँ, मैंने टाइम नहीं देखा है कितना हो गया है, 12:35। तो वो लूँगी और तो कुछ नहीं, बस 2 गरम वो ले रही हूँ, क्या कहते हैं, पजामे लेने की सोच रही हूँ 2। तो वो देख के और फिर मैं घर निकलूँगी, फिर दिखाऊँगी। तो आप में से जितने भी लोग नजफगढ़ से हैं वो तो जानते ही होंगे इस के बारे में। यहाँ पे ये जो पाराशर नाम से है इनका होटल ढाबा, कुछ भी आप कह लीजिए। यहाँ पे ना मतलब सारा पैकिंग का ही काम देखा है मैंने। और अभी तो टाइम जैसे दोपहर से का है, लेकिन जो टाइम शाम का होता है ना, खाने का जो टाइम होता है रात का, उस टाइम यहाँ पे ज़बरदस्त भीड़ होती है। मतलब लाइन से आप कह लीजिए कि नंबर आता है। तो बस ये यहाँ पे मुझे यही दिखा रहे थे कि ये बहुत भी है या नहीं। तो इन्होंने ना, इनको काफ़ी ज़बरदस्त भूख लगी हुई थी, तो इन्होंने कहा कि यार ये ना फेमस कचौरी लगाता है यहाँ पे 3 बजे सुबह से, और मैं इसकी 1 कचौरी खाऊंगा, तुझे खानी है तू भी खा ले। तो फिर 1-1 कचौरी तो हमने खाई। और फिर ये ना बाबा थे, जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, ये ना कीवी बेच रहे थे, और इनकी सुबह से कोई भी कीवी नहीं बिकी थी, ये जैसा कि ये बता रहे थे भैया हमें। तो बस ये निश्चय के पापा को बोलने लगे कि बेटा मतलब मेरे को भी 1 प्लेट खिला दे। तो बस 2 कचौरी की 1 प्लेट हमने इनको भी खिला दी थी। अच्छा लगता है ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करके। अगर कोई ये कहे ना कि 20 रुपये दे दे, 50 रुपये दे दे, वो उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन इन्होंने बोला कि मुझे ये खिला दे, वो ज़्यादा अच्छी बात है ना। और फिर मुझे लेना था नारियल पानी, और मैंने जैसे ही उसको बोला नारियल पानी देने के लिए, तो उसने मतलब पैक करने की बजाय और काट ही दिया। फिर निश्चय के पापा ने कहा कि अब क्या मतलब पैक वैक करवाएगी, अब तो इसको यहीं खड़ी होकर पी ले 2 मिनट में। तो बस ये रहा मेरा नारियल पानी। और नारियल पानी किस किस को अच्छा लगता है, वैसे तो सबको ही अच्छा लगता होगा। इसके अंदर की जो क्रीम है ना, मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है। वो हर एक में निकलती तो नहीं, लेकिन अच्छी बहुत लगती है वो। तो बस यहाँ पे अभी हम रास्ते में आ चुके हैं, और आप कह रहे होगे कि पूरा ब्लॉग में खाना ही खाना चल रहा है। और आप अगर मतलब ढंग से देखो तो खाने जैसा कुछ हुआ भी नहीं है अभी तक, क्योंकि सिर्फ 1 कचौरी ही खाई है। और वो भी मैंने पता है क्या सोच के खा ली, कि अब बस कल या परसों में तो आना ही है। इन्होंने बोल ही दिया है डॉक्टर ने कि कभी भी आ जाओ मेरी तरफ से, तो आप मतलब मैं इंजेक्शन पेन दे के और स्टार्ट कर दूँगी अपने आगे का काम। तो चलो भाई ठीक है। वैसे तो मेरा ऑयली आपको पता है काफ़ी दिन से बंद चल रहा था, लेकिन आज मैंने खा ही लिया कि चलो फिर बच्चा होने के बाद तो वैसे भी 2-3 महीने, या आप कह लीजिए कि जब तक बच्चा फीड करता है तब तक हम इस तरह की चीज़ें नहीं खा पाते हैं। तो बस नारियल पानी पीने के बाद ना अभी हम निकल लिए हैं घर के लिए वापस। और नारियल पानी रास्ते से ही पिया है, नजफगढ़ में नहीं पिया था मैंने, क्योंकि वहाँ पे बस ऐसा हो रहा था कि बस अब चलो घर जाके रोटी बनानी है। निश्चय को साथ नहीं लेके गए थे आज, निश्चय घर पे ही था। तो थोड़ा ये रहता है ना जब बच्चा साथ ना हो, तो कि भाई वहाँ पे उसको छोड़ के आए हैं। और मैं फिर ना इनको आपको बता रही थी ना कि मार्केट जाना है, तो फिर मैं मार्केट भी नहीं लेके गई कि नहीं अब नहीं मार्केट जा रही मैं, अब आप अंदर घुसाओगे मार्केट में। बल्कि जाते टाइम इन्होंने मार्केट से ही निकाली थी गलियों में से। अगर उस टाइम मुझे पता होता ना कि आते टाइम मतलब इतना लेट हो जाएगा, देखो बात करने में टाइम तो लगता ही है। आधा घंटा एक डॉक्टर के पास मान लो आप, 15-20 दूसरे डॉक्टर के पास भी लग गए।
तो बस अभी फटाफट से स्पीड देख सकते हो आप मेरी। आते ही मुझे ये हुआ कि जल्दी से जल्दी अपना खाना डाल दूँ पहले। और आज जो है ना मेरी वो जब तक हाउस हेल्पर भी नहीं आई थी, मुझे ये लग रहा था कि वो कर कुरा के चली गई होगी। क्लीनिंग तो देखो वो सुबह ही कर जाते हैं, क्योंकि उसको पहले ही बोल दिया था कि क्लीनिंग के लिए हम घर नहीं छोड़ सकते 12-1 बजे तक, वो तो तेरे को सुबह ही आना पड़ेगा। और फिर जब वो दोपहर में आती है ना, तो जब मैं रोटी बना रही होती हूँ या रोटी खा रही होती हूँ, उस टाइम पे मतलब वो आती है। फिर जब तक वो सारे बर्तन सुबह से लेके और इस टाइम तक के करती है ना, तब तक मेरा खाने वाने के बर्तन खाली हो जाते हैं। फिर वो ये भी करके और चौक साफ़ करके जो गीला वीला जो भी होता है वो, और फिर वो चली जाती है। जिस दिन कपड़े धोने होते हैं तो कपड़े धो देती है। अगर एक आध जोड़ी हाथ से धोने के होते हैं तो हाथ से धो के चली जाती है। और कपड़े ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर मैं उसको खुद ही बोल देती हूँ कि नहीं आज मत दो, और एक आध दिन रहने देते हैं, फिर मैं मशीन लगा दूँगी। मतलब फिर मैं बराबर उसकी हेल्प कर देती हूँ और फिर दोनों मिलके कपड़े धो लेते हैं। क्योंकि मैं भी मतलब इस तरीके से फुल रेस्ट नहीं ले सकती, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छा होता है काम करते रहना। तो और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि भाई देखो मैं तो बेकार में लेटी हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ नहीं है, और फिर वो काम कर रही है। वो धोती है तो मैं पानी में से निकाल देती हूँ, सुखा देती हूँ। इस तरीके से हम जो है मिलके अभी काम कर लेते हैं। बस मेरी तो यही है कि ये बीच में ना छोड़ के चली जाए, क्योंकि इन लोगों का थोड़ा ऐसा ही होता है, बिना बताए भी गायब हो जाते हैं। जिस दिन हिसाब किया इनका महीने का, उससे अगले दिन पता चले कि आना ही बंद कर दें, है ना। तो व्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और जो हॉस्पिटल मैंने आपको दिखाया, अगर आप में से किसी का एक्सपीरियंस है वहाँ का, तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और एक बात और बोलना चाहूँगी, चलो पहले आप खाना देख लो। ये खाना जो है पनीर, हांडी पनीर लेके आए थे, साथ में आई थी ये बढ़िया सी मिर्ची जो बिल्कुल चटपटी नहीं थी, और मैंने अपना खाना लगा लिया 2 रोटी के साथ। बस अभी ना घर पे आए थे, आने के बाद मैंने रोटी बनाई, मैंने आपको वो दिखाया ही था। रोटी है ना, बस किसकी बनानी थी, इनकी और अपनी बनानी थी। मम्मी और निश्चय जो है खा चुके थे। निश्चय आज हमारे साथ गया नहीं था, क्योंकि आज ज़्यादा देर का काम नहीं था, तो बस उसको यहीं छोड़ दिया था। और कुछ वंशु स्कूल गया हुआ था। अगर वो दोनों एक साथ रहते हैं ना, तो फिर छोड़ने में खतरा रहता है, क्योंकि पीछे से लड़ाई बहुत करते हैं। तो इसलिए साक्षी की छुट्टी थी। साक्षी का मतलब एज गैप काफ़ी हो जाता है ना उसके साथ, तो फिर वो मतलब कम ही लड़ते वड़ते हैं आपस में, और खेल लिया होगा उसके साथ, टीवी टावी देख लिया होगा, तो उसका सही रह गया आज का दिन। उसको जाना भी नहीं पड़ा। वो पता है घर से तो कह देता है कि मम्मा मैं भी चलूँगा आपके साथ, मैं भी चलूँगा, लेकिन फिर ना मतलब उसको वहाँ जाके फिर बेचैनी हो जाती है। कब चलोगे घर, कितनी देर में घर चलोगे, अपना घर कितनी दूर रह गया, रास्ते भर यूं ही करता रहेगा फिर। और वरना वो अपनी मर्जी से ये भी बोल देता है कि मैं यहीं रह लूँगा। बस उसको छोड़ने में फिर ये डर लगता है कि ये दोनों लड़ेंगे, तो इसलिए छोड़ा नहीं जाता। तो उसने तो अभी मैं आते ही बोली, मैं कहा आजा भाई खाना खा लें, तो कह रहा है कि मैंने तो ताई के पास खा लिया मम्मा। तो उसने तो खा लिया भाई ताई के पास, और मम्मी ने भी खाना खा लिया था। तो बस हम दोनों की रोटी बनानी थी, आटा मैं लगा के गई थी और फटाफट से बनाई रोटी। और अब आ गई आपसे बात करने के लिए आप लोगों से, कि आप सोच रहे होगे कि ये चल क्या रहा है। तो मेरे साथ यही हुआ, निश्चय के टाइम पे भी मेरे साथ यही हो रहा था, और अब भी मेरे साथ यही हो रहा है। तो आज जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। आज तो 2-3 घंटे में ही आ जा लिए, सारा काम 2-3 घंटे में ही हो गया, और फाइनल डिसीज़न भी हो गया कि करना क्या है। ठीक है, तो अब ये है कि अब टाइम ज़्यादा नहीं है, 1-2 दिन के वीडियो के बाद ही जो है आपको हॉस्पिटल व्लॉग जो होंगे वो देखने को मिल जाया करेंगे। 1-2 जो भी मैं शूट कर पाऊँगी, क्योंकि डॉक्टर ने तो मतलब बोला है वैसे डेट तो 5 तक की, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि 5 तक मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने जैसे आज मतलब अच्छी तरीके से चेक वेक किया, पेट से भी बेबी चेक किया, तो उन्होंने बोला है कि अब टाइम मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि हेड डाउन कर चुका है बेबी। और जब हेड डाउन करने के बाद फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और अच्छी तरीके से हेड डाउन हो चुका है, उन्होंने यही बोला है। और हार्ट बीट चेक की बेबी की, हार्ट बीट भी अच्छी चल रही है। 2 हॉस्पिटल में विज़िट किया था आज, की कौन से में जाना है, मतलब कौन से में जाना है वो डिसाइड कर लेंगे फिर फाइनल, रूम वगैरह देख के। क्योंकि जो साथ में बंदा रह रहा है उसके लिए भी तो कोई अच्छी मतलब फैसिलिटी हो ना, कि हाँ भाई वो भी बैठ तो जाए बंदा कम से कम आराम से। तो ठीक लगा। जिसमें मतलब 2 बेड दे रहे थे वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। जो दूसरा था जहाँ की मैं वीडियो नहीं बना पाई, वहाँ क्योंकि मैं अच्छे से बातचीत करने लगी थी कि पहले बात कर लेती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को फाइनल करके बताऊँगी, वो मुझे ज़्यादा सही लगा। उनका नेचर मुझे अच्छा लगा। एक तो डॉक्टर मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। और फिर जहाँ हॉस्पिटल फिर देखने गए रूम वगैरह, तो वो
जो नर्स थी साथ में वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक बात और कि उनमें से एक तो मेरी सब्सक्राइबर ही थी, पता नहीं वो जीएनएम थी या कौन थी, वो तो मैंने नहीं पूछा उनसे, लेकिन वही हमें ऊपर जो है रूम दिखा के लेके आई थी और वो सब्सक्राइबर थी। वो मेरे को देख के कहने लगी कि आप यहाँ पे ओपीडी में आते हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ इस हॉस्पिटल में। तो कह रही कि मैंने आपको देखा है कहीं, और मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा कि मैंने आपको कहाँ देखा है। फिर खुद से ही उन्होंने कहा, फिर मैंने ही बोल दिया, मैं कहा यूट्यूब पे तो नहीं देखा है। तो कहने लगी कि हाँ आपका चैनल है ना देसी छोरी व्लॉग्स के नाम से, और मेरे दिमाग में वही घूम रहा कि ये कौन है जिनको मैंने देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा कौन है। तो ऐसा ना अक्सर अब हो ही जाता है, कहीं भी जाओ। उस दिन बहादुरगढ़ गई थी ना, जहाँ मेरी बहन है जिस हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी है ना, वो ताऊ की लड़की को उन्होंने बोल ही दिया था। वहाँ पे भी है एक, नाम भूल गई मैं उनका, क्या है कि जब वो आएगी ना तो मिलवा देना आपकी बहन। तो वहाँ पे भी वो भी मेरी सब्सक्राइबर ही थी। तो कहीं ना कहीं आप में से कोई मिल ही जाता है और अच्छा भी बहुत लगता है। जब मैं ऊपर जा रही थी रूम देखने के लिए तो निश्चय के पापा ने कहा कि इन चीज़ों का मुझे ज़्यादा नहीं पता, तू ही देख क्या रूम वूम, तेरे को ही है कि रूम देखना ये देखना, क्योंकि आदमियों के दिमाग में वो चीज़ें सेट होती है ना, अरे एक रात ही तो निकालनी है, क्या हो गया निकाल लेंगे जैसे तैसे करके। तो फिर जब वो सब्सक्राइबर बताया ना उन्होंने, तो फिर मैंने इनको बुला लिया, मैं कहा आ जाओ और चलो दोनों ही देख के आते हैं। फिर हम देख आए थे और अच्छा भी बहुत लगा था। वहाँ की वीडियो नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि मुझे ये था कि मैं तसल्ली से एक बार देख लूँ, आज तो मैं फाइनल कर ही जाऊँ कि इनमें से मुझे आना कहाँ है। तो ठीक है, कर लिया है भाई फाइनल, और जल्दी जल्दी अब तो बस ये लगा लो। उन्होंने तो, डॉक्टर ने तो ये बोला है कि शायद कल से मुझे लग रहा है कि इस बार आपको पेन स्टार्ट हो सकते हैं। जो बेबी की मतलब पोजीशन है इस टाइम पे, उसको देख के उन्हें मतलब ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि इस टाइम पेन आ सकता है। क्योंकि लास्ट टाइम निश्चय के टाइम का जैसे उन्होंने सारी चीज़ें पूछते ही है, वो फर्स्ट जो प्रेगनेंसी है वो कैसी रही थी, क्या डिलीवरी था आपका, भी सी सेक्शन था, नॉर्मल था, वो सारी चीज़ें बातें हुई। तो मैंने कहा कि उस टाइम भी पेन नहीं हुए थे और अब भी 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं मेरे। तो उन्होंने कहा है कि लेकिन आज की कंडीशन ऐसी लग रही है कि मतलब अब चांस है नेचुरली पेन आने के। तो 1-2 दिन वेट करते हैं, अगर आते हैं तो पेन, वरना फिर उन्होंने टाइम दे ही दिया है 2 दिन बाद का, फिर जो है जाके एडमिट हो जाऊंगी और जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी अब तो। और ठीक है, तो फिर एंड करूँ इस वीडियो को क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मुझे लगा चलो एक बार आपसे बात कर लेती हूँ, सारी चीज़ें आपको बता देती हूँ बैठ के तसल्ली से, फिर वीडियो एंड फिर जो है आपको अगली वीडियो में मिलूंगी मैं, ठीक है। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक